डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न क्रमांक 19 हल करेंगे, जिसमें दे रहा है 20 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। आकृति देखिए 5.5 में ये 20 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। यानी पहली पंक्ति में सबसे जो ऊपरी पंक्ति है ना, उसमें कितने लट्ठे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं चित्र में, आपके में बुक में दिया हुआ है और आप देख रहे होंगे। तो सबसे पहले 19 नंबर का सवाल है, इसमें देखते हैं क्या दिया उसमें। यहाँ एक हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ नीचे की पंक्ति फर्स्ट, जो सबसे नीचे की पंक्ति है फर्स्ट नंबर की, नीचे से फर्स्ट नंबर पे पंक्ति फर्स्ट में लट्ठों की संख्या, किसकी संख्या, लट्ठों की संख्या बराबर कितनी है, 20 है। इसी प्रकार पंक्ति सेकंड में लट्ठों की संख्या यहाँ की ला देते की संख्या, इससे क्या है, एक कम है। पंक्ति तीसरी यानी थर्ड में लट्ठों की संख्या बराबर 18 है। इसी प्रकार ये क्या है, ये प्रक्रिया चलेगी। तो यानी कि अंतिम जो सबसे ऊपर की पंक्ति होगी उसमें कितने लट्ठे हैं वो चेक करना है। यानी यहाँ और पंक्तियों की संख्या लिखनी है। तो यहाँ लिखेंगे इस प्रकार प्राप्त, इस प्रकार समांतर श्रेणी 20, 19, 18, डैश प्राप्त है, जहां प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा, 20, सार्वंतर डी बराबर A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू 19 माइनस 20 बराबर -1। और कुल लट्ठों की संख्या कितनी दी हुई है, कुल लट्ठों की संख्या बराबर 200 दी हुई है, जिसे हम क्या कहते हैं, SN बोलते हैं। कुल लट्ठों को क्या बोलते हैं, SN बोलती है। 200 दी हुई है। तो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या n मान लेते हैं, माना कि पंक्तियों की संख्या n है, तब SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 और d। अब इसमें इस फॉर्मूले में मान रखें यहाँ पर हम
Sn की वैल्यू कितनी दी है 200 बराबर n अपॉन 2 और उसकी वैल्यू कितनी दी है 20 a की वैल्यू प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू -8 -8 इसमें गुणा होगा, दो का ऊपर गुणा करते हैं तो अब n 20 दून 40 माइनस इसमें गुणा करेंगे माइनस के या -1 का इसमें गुणा करते हैं प्लस n प्लस 1 400 n प्लस माइनस प्लस 1 जोड़ेंगे -41 n यहां लिखेंगे 41 n माइनस n स्क्वायर। अब इसे हम एक दो घाती समीकरण बना लेंगे, n को इस तरह लाएंगे तो n स्क्वायर प्लस माइनस के प्लस हो जाएंगे माइनस के n प्लस 400 बराबर 0। तो यहां पर लिखेंगे जोड़े घटावे तो माइनस की 41 आवे और उन्हीं का गुणा करें तो प्लस 400 आवे। तो वो संख्या कौन सी है हमारी, यहां पर सॉल्व करेंगे तो वो संख्या होती है हमारी 16 प्लस 25। 16 25 का गुणा करेंगे तो 400 होगा और 16 25 को जोड़ेंगे तो 41 होगा। तो यहां लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 बराबर 0। यहां से n कॉमन लेंगे तो n माइनस 25 बचेगा, यहां से -16 कॉमन लेंगे तो n माइनस 25 बचेगा, यहां से n माइनस 25 कॉमन लेंगे, इन दोनों जगह से n माइनस 25 रहे तो क्या बचेगा n बचेगा और यहां से n माइनस 25 कॉमन ले तो माइनस के 16 बचेंगे। अब इन दोनों से यहां से यद करके यद n माइनस 25 बराबर 0 हो तो n बराबर 25। इसी प्रकार यदि n माइनस 16 बराबर 0 हो तो n बराबर 16। अब यहाँ पर हमारी जो n की वैल्यू आई है यानी पंक्तियों की संख्या आई है वो क्या आ रही है 16 और 25 आई है, परंतु एक इस पंक्ति में 16 25 दो आंसर तो नहीं हो सकते, तो इनमें से एक आंसर हमें प्रूव करके देखना पड़ेगा कि कौन सा आंसर यानी कि सही है हमारा। तो यहाँ पर हम 25 को 25 का रखने देते हैं, पहले 25 का n यानी कि उसमें और क्या दे रहा है n बराबर यानी कि यहां पर हम an की वैल्यू रखते देते हैं an बराबर 0 हो, an बराबर 0 हो तब an बराबर प्लस an बराबर a प्लस n माइनस 1 d 0 रखते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 20 प्लस n माइनस n की वैल्यू कितनी रहती है 25, कितनी 25 नहीं n बराबर यानी क्या होना चाहिए n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर 1 बराबर रहती है 0 बराबर 20 माइनस के इसमें गुणा करेंगे माइनस के
या प्लस माइनस का इसमें करेंगे -n + 1 गुणा करेंगे फिर द्वारा 20 -n + 1 दोनों को जोड़ेंगे 21 -n को इधर लाएंगे 21। यहां पर n की वैल्यू हमारी क्या आ रही है? n की वैल्यू क्या है हमारी? 21 आ रही है। तो यहां लिख देंगे अतः 21वां पद 0 हो जाता है, इसलिए n बराबर 25 अवांछनीय है। इसलिए n बराबर क्या है? 25 अवांछनीय है। तो यहां पर हमारा n बराबर क्या आएगा? 16 आएगा। अब पदों की संख्या कितनी आएगी? हमारी पंक्तियों की संख्या कितनी है? 16 है। अब हमें क्या करना है उसमें? और सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्टों की संख्या कितनी है? तो यहां पर हम लिखेंगे an बराबर a + n - 1 d। an बराबर 20 प्लस n की वैल्यू 16 -1 और -1 गुणा -1। an बराबर 20 प्लस 15 गुणा -1 -1 का प्लस के 15 में गुणा करेंगे तो -15 बराबर दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा? 5। तो हमारी जो सबसे ऊपर की पंक्ति है ना उसमें कितने लट्टी है? 5 लट्टी है। तो यहाँ लिख देंगे अतः क्या लिखेंगे इसमें? क्या पूछ रहा है उसमें? सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्टों की संख्या। अतः सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या बराबर लट्ठों की संख्या 5 तथा कुल पंक्तियों की संख्या कुल पंक्तियों की संख्या 16 है। प्रश्न नंबर 19 सॉल्व हो गया है, आप नोट कर लो। प्रश्न नंबर 20 में दे रहा है एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है और अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे हुए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है और निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डाल देती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इसमें प्रतियोगी को
कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये संकेत दे रहा है नीचे, पहले और दूसरे आलुओं को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई दूरी 2 × 5 + 2 × 2 × 5 + 3 है। तो यहाँ पर ये ले रहा है, यहाँ पर लिखेंगे हम आलुओं की कुल संख्या कितनी दी हुई है, आलुओं की संख्या, आलुओं की संख्या जो n है वो कितनी है हमारी 10 है। आलुओं की संख्या कितनी है n यानी 10 है। यहां पर अब लिखेंगे आने जाने में, दोनों यानी आने और जाने में, आने और जाने में पहले आलू से क्या दे रहा है, उसमें 5 मीटर की दूरी पर है बाल्टी से पहले आलू की दूरी बराबर, इसमें एक चित्र भी दे रहा है, उसमें दूसरी भी देख लो। ये बाल्टी रखी यहां पर, ये बाल्टी है और इसमें पहले कितनी है, डैश, और यहां पर ये एक व्यक्ति है वो दौड़ रहा है, ये व्यक्ति है कोई और दौड़ रहा है। यहाँ पर ये पहले आलू, बाल्टी से पहले आलू की दूरी है तुम्हारी 5 मीटर, फिर 3 मीटर, इसी प्रकार फिर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर दिया हुआ है। यानी ये टोटल कितने आलू है, 10 आलू है। कितने आलू है, 10 आलू है। कितनी आलू है, 10 आलू है। तो यहाँ पर तो 10 आलू है यहाँ पर ये, तो यहां लिखेंगे बाल्टी से पहले आलू, क्या है आलू, पहले आलू से दूरी, बाल्टी से पहले आलू की दूरी। तो यहां पर 5 तो इधर है, कितनी दे रहा है 5 गुणा 2 बराबर 10 मीटर। अब लिखेंगे आने जाने में, फिर दोबारा पुनः करेंगे आने जाने में, बाल्टी से, अब कौन से आलू, दूसरे आलू से दूरी 5 + 3, दोनों को जोड़ेंगे 8 गुणा 2 बराबर 16 मीटर। कितनी हो रही, 16 मीटर। इसी प्रकार बाल्टी से दूसरे आलू, बाल्टी से दूसरे आलू से दूरी बराबर, अब यहां पर कौन सा है, सॉरी तीसरा आलू है यहां पर, तीसरे आलू से 3 2 2 3 और 3 गुणा आन, 2 का गुणा इसलिए करेंगे आने और जाने में, बराबर 9 और 5 14, सॉरी 11 2 बराबर 22 मीटर। इसी प्रकार ये श्रेणी चलेगी हमारी
इसी प्रकार ये श्रेणी चलेगी हमारी, और कब तक चलेगी, जब तक यानी कि 10 आलू 10 यानी सभी आलू उठ ना जाए। तो ये पूछ रहा है कि इस प्रकार ये व्यक्ति द्वारा कुल जो दूरी चली गई है वो क्या है। तो यहां लिखेंगे इस प्रकार प्राप्त, इस प्रकार समांतर श्रेणी प्राप्त समांतर श्रेणी क्या प्राप्त हो रही है, 10, 16, 22, प्राप्त है, जहां प्रथम पद बराबर 10 ए सार्वंतर डी A2 माइनस A1 16 माइनस 10 बराबर 6। तो यहाँ पर ये क्या सार्वंतर आ गया और प्रथम पद आ गया और पद और आलुओं की संख्या यानी n की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर हम Sn वाला फॉर्मूला डालेंगे, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 और d 10/2 गुणा 10 प्लस n-10 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी हमारी 6। 2 से काटेंगे 5 20 प्लस घटानी 9 में 3 6 बराबर 5 गुणा 20 प्लस 9 6 54 गुणा दोनों को जोड़ेंगे कितनी होनी 70 यानी 74, 5 और 20 5 और 20 5 7 35 35 और 2 37 यानी 270 मीटर। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आएगा 270 मीटर, यानी कि उस व्यक्ति को कुल उस प्रतियोगी को कितनी दूरी चलनी पड़ेगी 270 मीटर चलनी पड़ेगी। आप नोट कर लो।